एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम के सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसका बेसिक्स के बारे में देखेगा। ये सेशन को ऐसा 6 पार्ट हम लोग स्प्लिट करके रखा। अगर कोई पार्ट को मिस किया है तो कुछ दिक्कत नहीं है, चैनल को आप सब्सक्राइब करवा दो। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाएगा तो बेसिक्स ऑफ आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल के एक प्लेलिस्ट हो सकता है, वो भी हिंदी बोल के मेंशन करके हम लोग रखा है। सो इसमें आप जाके 6 पार्ट को बराबर कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं। आज क्या क्या चीज हम लोग पार्ट 5 में देखेंगे। आईओटी में डिजाइन करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, उसमें एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या है। ओके, अगर हमको क्यों एम्बेडेड कंप्यूटर लॉजिक के बारे में हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसमें यूज करने वाला हार्डवेयर क्या है। अगर एक एप्लीकेशन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए हम यूज कर रहे थे, उसका सॉफ्टवेयर क्या क्या है, हमको कैसे माइक्रो कंट्रोलर आईओटी बनाने के लिए चूज कर सकते हैं। ओके, कैसे हम लोग आईओटी चिप्स में डिजाइन करवा रहे हैं। ओके, कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम करेगा, क्या क्या अलग अलग लेयर्स इसमें है बोल के आज हम लोग देखेंगे। आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी में आप देखिए तो एकदम फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमको पर्पस को एंड रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, हमको यूज केसेस है ना, देयर इज प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, हमको फिजिकल एंटिटीज, वर्चुअल एंटिटीज, डिवाइसेस, रिसोर्सेस, ये सर्विसेज, ये सबको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, एंड फोर्थ स्टेप इज दैट इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इसमें रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स, ये सब कुछ आईओटी में यूज करने वाला स्ट्रक्चर्स है ना, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्विस स्पेसिफिकेशंस भी हो सकते हैं, कुछ में हमको प्रोसेस को मैप करके इंफॉर्मेशन मॉडल है ना टू द सर्विस एंड डिफाइन द सर्विस एप्लीकेशन, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे नेक्स्ट स्टेप इज दैट आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन, हमको आईओटी लेवल में क्या क्या चीज डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है, हमको कैसे आईओटी लेवल को फंक्शनल ग्रुप्स के साथ मैप कर सकते हैं बोल के हमको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन व्यू स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो यूज करके हमको डेटा कम्युनिकेशन ऑप्शंस है ना, सर्विस होस्टिंग ऑप्शन, स्टोरेज ऑप्शन, सब कुछ ये ऑपरेशन व्यू स्पेसिफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट डिवाइस कंपोनेंट्स इंटीग्रेशन के बारे में आप देखिएगा तो हमको डिवाइस को इंटीग्रेट करके डेवलप करके हमको कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट करके दिखाना पड़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। सबसे लास्ट में एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। सो ये सबसे लास्ट हमको एप्लीकेशन को फाइनली हम लोग बना रहे हैं। सो अगर एक स्टेप के बारे में देखेंगे तो पर्पस इंपॉर्टेंट है, ओके, स्पेसिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रोसेस स्पेसिफिकेशन हो सकता है, डोमेन स्पेसिफिकेशन हो सकता है, एंड इवन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन भी हो सकता है, सर्विस स्पेसिफिकेशन भी हो सकता है, एंड आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटिंग लॉजिक्स के बारे में देखिए, इसको पेरिफेरल हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हो सकता है, एम्बेडेड सिस्टम्स हम लोग वाईफाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट, zigbee यूज कर सकते हैं, IPv6 एड्रेसिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा लोकल नेटवर्क के बारे में देखेंगे तो लैन वैन, ओके, ये सब कुछ यूज करके थ्रू द इंटरनेट हम लोग को अदर डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ऐसा एक सिस्टम सब चीज यूज करके हम लोग बना रहे थे, ये एम्बेडेड कंप्यूटिंग लॉजिक है। अगर हार्डवेयर के बारे में देखेगा तो ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर कैन बी 8051, 16584, एटम मर्क 16868 HCLL। ओके, अगर इसमें इनपुट्स का साइड देखिएगा तो सेंसर्स एंड इनपुट्स है। ओके, एंड आउटपुट्स में आप देखिएगा तो ठीक है, हमको डिस्प्ले यूनिट्स हम लोग देख सकता है, इवन एलईडी एंड बजर। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रिकल आउटपुट यूजिंग एक्चुएटर और स्विचेस यूज करके हम लोग कंट्रोलर से बना रहे हैं तो वो एक आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, इन सब चीज सेव करने के लिए मेमोरी है। ठीक है, सेंसर्स के बारे में देखेगा तो हमारा हार्डवेयर में इट कैन बी टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर, अल्ट्रासाउंड सेंसर, गायरोस्कोप, कुछ भी हो सकता है। इनपुट्स के बारे में देखिए तो इट कैन बी स्विच, कीबोर्ड और टाइम। ठीक है, अगर कंट्रोलर्स में ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, इट कैन बी एन एक्चुएटर और रिले और इवन स्विच आल्सो। सो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में देखिएगा तो ये कैसे नॉर्मली अभी बना रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के इसमें यूज करवा रहा है। ठीक है, एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज करके इसमें प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स, बट एप्लीकेशन स्पेसिफिक ये डिफर हो रहा है। मान लो कार के लिए एक एम्बेडेड हम लोग बना सकते हैं, टेलीफोन लाइंस के लिए एक बना सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट होम्स के लिए एक एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं यूजिंग एवरीथिंग विद सिंगल 8-bit माइक्रो कंट्रोलर। ओके, एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एटीएम मशीन, मिसाइल, एरोप्लेन्स, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, मतलब मिसाइल से एटीएम मशीन तक सब चीज एक एम्बेडेड सिस्टम यूज करके हम लोग बना सकते हैं। सो माइक्रो कंट्रोलर अगर कभी भी आप प्लान करवा रहे हैं तो इसमें आप इसका स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसका बिट डेप्थ क्या है, उसका मेमोरी रैम कितना है, फ्लैश कितना है, GPIO हमको देखना पड़ेगा, मतलब क्या क्या सीरियल कम्युनिकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर पेरिफेरल्स क्या क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स क्या क्या है, वो सब चीज हमको GPIO में आ जाएगा। इवन कनेक्टर्स एंड एक्चुएटर्स हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमको GPIO चूज करना पड़ेगा।
पावर कंजप्शन एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ये छोटी मोटी डिवाइस है, सो ये बैटरी में भी ऑपरेट होने का पॉसिबिलिटी है, सो वो यूज करके ऑपरेट होने का वो भी हमको याद में रख के हमको बनाना पड़ेगा सेम टाइम। चिप्स के बारे में आप देखेगा तो एक एग्जाम्पल है RS9133, दैट इज रेड पॉइंट सिग्नल। ओके, अगर इसमें देखिएगा तो हमको सीपीयू रजिस्टर्स है, प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी है। अपार्ट फ्रॉम इट हमको सबसे लास्ट में एक आउटपुट है, जिग्बी कम्युनिकेशन यूज करके हम लोग ऑसिलेटर से है ना बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी हमको एस्टैब्लिश करवा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हमको बेस बैंड, ओके, एसडीआईओ पेरिफेरल्स, अल्ट्रा लो पावर पीएम इसके साथ। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग बता चुका हूँ, सिंपलीफाइड अब बताएगा तो इसमें सेंसर्स इंपॉर्टेंट है। सेंसर्स बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ एस्टैब्लिश करेगा, प्रोसेसर्स बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन गेटवे के साथ एस्टैब्लिश करेगा, एंड गेटवेज बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन एप्लीकेशन लेयर्स पे एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, इसमें सेंसर्स, प्रोसेसर्स, गेटवेज एंड एप्लीकेशन एकदम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स है एओटी के लिए। सो ये कैसे काम करेगा, अगर इसमें देखेगा तो सबसे स्टार्टिंग में एक बहुत सिंपल है। फर्स्ट इसका काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, नाम, एड्रेस, सब कुछ ये कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये काम कौन करेगा, आरएफआईडी, वायरलेस सेंसर, सैटेलाइट पोजिशनिंग, ये सब कुछ ये काम करेगा। ठीक है, सो मतलब थिंग्स बोल के हम लोग बता रहे हैं ना, वही ये सब काम करेगा। ठीक है, इवन स्मार्टफोन्स भी ऐसा है, सेंट्रल हब यूज करके हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। सो अभी तो बहुत सारा नया वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल है, सो वो टेक्नोलॉजीज करके वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। फाइनली ओके, सो ये क्या करेगा, थ्रू कम्युनिकेशन कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को एक जगह में स्टोर करना पड़ेगा ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग, फजी रिकग्निशन मेथड्स यूज करके, इवन डेटा माइनिंग यूज करके भी है ना वो स्टोर करेगा। Whenever there is a requirement, वो स्टोर इन्फॉर्मेशन को हम लोग रिट्रीव करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आईओटी में एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सो अब कैसे बाकी दो सिस्टम से आईओटी डिफर हो रहे हैं, सिंपल है ना, बाकी सिस्टम को हर एक चीज के लिए अलग अलग इक्विपमेंट है, थोड़ा रिट्रीविंग के लिए टाइम लगेगा, कम्युनिकेशन भी है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा कम है। बट आईओटी के बारे में देखा तो कोई भी सिस्टम को एनीवेयर एनी टाइम हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ नेटवर्क्स, ये इसका फायदा है। ठीक है, अगर लेयर्स के बारे में देखिएगा तो फिजिकल लेयर है, ओके, फंक्शन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो फिजिकल लेयर में आप देखिएगा तो एक्सेस सिस्टम, इंटरनेट डिवाइसेस, ट्रांसमिशन लाइन्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिसोर्स लेयर में आप देखिएगा तो आईडी मैनेजमेंट सिस्टम, एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। एप्लीकेशन लेयर में इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन कैन बी इन एनवायरनमेंट, मिलिट्री, हेल्थ केयर, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटीज, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, एनीथिंग। सो ये बहुत सारा आप लोग 7 लेयर के बारे में हम देखा, बट सबसे इंपॉर्टेंट 4 मेजर लेयर्स है। एक सेंसर कनेक्टिविटी नेटवर्क लेयर है, सेकेंड वन इज द गेटवे एंड द नेटवर्क लेयर है, तीसरा मैनेजमेंट सर्विसेज है, एंड फोर्थ वन इज द एप्लीकेशन लेयर है। सो सेंसर्स में हमारा पूरा आरएफआईडी, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, ओके, लाइट सेंसर, सब कुछ आ जाएगा। गेटवे में देखेगा तो इट कैन बी वैन, लैन, वाईफाई, ईथरनेट, सब कुछ आ जाएगा। मैनेजमेंट सर्विस के बारे में देखेगा तो हमको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, डेटा फ्लो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल, सब कुछ ये मैनेजमेंट सर्विसेज में आएगा। एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको पता ही है, हम लोग एनिमल्स को ट्रैक कर सकते हैं, पीपल्स को ट्रैक कर सकते हैं, हेल्थ केयर, होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन के, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ आ जाएगा। अभी सेंसर्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो कभी भी ये सॉफ्टवेयर यूज करके बना रहे तो ये सब चीज इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, गेटवेज में देखिएगा तो इट कैन बी माइक्रो कंट्रोलर, सिम मॉड्यूल, ओके, रेडियो कम्युनिकेशन मॉड्यूल, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट सर्विस लेयर में देखिएगा तो हमको ओएस है, दैट इज ऑपरेशन सर्विस सपोर्ट, ओके, उसमें डिवाइस मॉडलिंग, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ आ जाएगा। सेकेंड इज द बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम, ओके, third one is the BPM, that is business process management, and fourth one is the business rule management। ये सब कुछ मैनेजमेंट सर्विस लेयर में टेक प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में एप्लीकेशन है, सो इट कैन बी एनवायरनमेंट, रिटेल, सप्लाई चेन, फ्लीट मैनेजमेंट, सर्वेलेंस, पीपल ट्रैकिंग, एनिमल ट्रैकिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर, सब कुछ इसमें आ जाएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। आप किसके बारे में सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने तो आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट डील्स में दे चुका हूँ। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, अपग्रेड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। एंड अगर आपको पीएलसी प्रोग्राम, सीमेंस एल्गोरिथम, डेल्टा का बारे में आप समझना पड़ेगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड
इसके अलावा आपका फार्म के लिए आपको सोलर फेंसिंग लगाने का आपको किट जरूरत है तो आप हमको कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्टेक्ट डील्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।